गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, वर्तमान समय में हम आरआरबी 2024 की बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं और जिसमें जो है हमारा करंट टाइम में जो टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक का नाम है साधारण ब्याज। और इस साधारण ब्याज की हमने टाइप 1 के क्वेश्चन पूरी तरीके से बनाना सीख लिए थे और टाइप 2 पर हम चल रहे थे। और मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी प्यारे दोस्तों को प्रत्येक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ अच्छे समझ में आया होगा और इन्हीं के आधार पर आप और भी क्वेश्चन बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है दोस्तों। यदि किसी राशि पर 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीने का साधारण ब्याज उतनी राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.50 अधिक है, वह राशि ज्ञात कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, इन्होंने कहा है पहले ये देखिए ब्याज कितना अधिक है, 32.50 अधिक है, तो 32.50 हम ये लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए मूलधन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ब्याज है ना, तो ब्याज में हम 8% के अंतरों से भाग देंगे। तो 7.5% प्रतिवार्षिक है और 15 महीने का साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं। तो 7.5% वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 7 सही 1/2%, 7 सही 1/2%, यानी 2 सत्ते 14 और 15/2%। ठीक है, 15/2% इंटू बोला है 15 महीने का साधारण ब्याज, 15 महीने का साधारण ब्याज। तो 15 महीने को जो है वर्ष में चेंज करो तो 12 से भाग देंगे। ये किससे अधिक है, यह है उसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से इतना अधिक है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। ठीक है, 1/8 समझ रहे हैं। लेकिन बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए इसको 7 सही 1/2% को हमने ऐसे लिखा था, ये 2 सत्ते 14 और 15/2%, समझ रहे हैं, इस तरीके से। अब इसको क्या है, या तो 1/8 लिख देंगे तो फिर परसेंटेज नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो इस बात को जरा समझिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5% को 25/2, 25/2। तो परसेंटेज का साइन हमारा बना रहेगा, परसेंटेज का साइन जो है हमारा बना रहेगा। ठीक है, इनटू इससे क्या है 8 महीने के साधारण ब्याज से, यानी 8 महीने को इसमें चेंज करेंगे तो 8/12 हो जाएगा। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब देखिए परसेंटेज का जब साइन हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। वो 100 जो है आपका यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतनी बात तो आप मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, इस यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या चमत्कार होगा। ये देखिए ये 12 दूनी 24, ये भी 12 दूनी 24, 15 225 और -25 200। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3250। ये जीरो कट जाएंगे अपॉन में, यहाँ इस और इसका अंतर कितना हो जाएगा, 15 225 -25 200, कितना 25 का अंतर हो जाएगा। 25 का अंतर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हो गई, हाँ या ना, मन में वहीं से बोलिए हाँ। 24 चला जाएगा ऊपर, बस आंसर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5×5 = 25। ठीक है, 5×6 = 30, 5×6 = 30, 5×5 = 25 और ये सही है 130। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
13 चौको 52, ठीक है। और हासिल लगाई 5, 13 दूनी 26, 5 31, 3120 रुपये जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7% ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई राशि 2 वर्ष में लगने वाले साधारण ब्याज पर 1750 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है, वह राशि याद कीजिए। अब देखिए राशि हम x मान ले रहे हैं, तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो x राशि है ये x राशि है, x राशि है, इसका ब्याज समझ रहे हैं। तो 7% की दर पर 2 वर्ष में लगने वाला ब्याज कितना होगा 14% होगा। ये किसके बराबर है 1750 की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाली राशि के समान है। तो 1750 का 20% के बराबर है, ठीक है। अब क्या है, इसको आप परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है। और 7 दूनी 14, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, ठीक है। और इससे ये 10 बार कटा, तो x बराबर क्या है 2500 रुपये आ जाएगी। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6% तथा 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर हो। यही तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है, तो क्रमशः P1, P2 और P3 के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इनका मतलब यह है कि P1, P2, P3 राशियां हैं, इन्हें 4%, 6% और 8% पर इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि तीनों राशियों का प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। और यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है, तो क्रमशः P1, P2, P3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए P1 पर 1% पर 4% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज 4% इंटू 1, तो P1 इंटू 4%। दूसरा P2 पर 6% की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज यानी P2 इंटू 6%। तीसरा P3 पर क्या है 8% की दर से एक वर्ष का ब्याज यानी ये आपस में बराबर हैं, समझ रहे हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, ये हो गया। तो ये क्या हुआ 2P1 इस तरीके से हुआ ना, 2P1 बराबर 3P2 बराबर 4P3, ठीक है, इस तरीके का हुआ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि P1 बटे 1/2, ठीक है, बराबर P2 बटे 1/3 बराबर P3 बटे 1/4 लिखा जा सकता है कि नहीं, हाँ या ना। क्यों लिखा जा सकता है, देखिए इसके अपन 1 लगा देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं। अब इससे आप P1 अनुपात P2 अनुपात P3 जब हम निकालेंगे तो इससे क्या मिल जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब क्या अनुपात में भिन्न नहीं होती हैं, समझ रहे हैं। हमें इन्हें जो है यहाँ जो है पूर्णांक ही दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या है हरों के एलसीएम से हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा 12, 12 यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई, तो 2 6 के 12, 3 चौके 12, 4 तियां 12, ठीक है। तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 जो है 6 4 3 आया। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब बोलना है कुल राशि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 है, 2600 है। यहाँ तीनों निवेशित राशियों का योग कितना है 13 है,
क्रमशः पूछी हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू देख लीजिए कितनी आ जाएगी, 200 आई कि नहीं। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1200, 4 यूनिट की वैल्यू 2 चौको 800, 3 यूनिट की वैल्यू 2 3 600। ठीक है, 1200, 800 और 600 जो है तीनों राशियां होंगी क्रमशः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त होते। निवेश किया गया मूलधन क्या था? ठीक है, तो 2000 रुपये अधिक प्राप्त होते, यानी ब्याज जो है वो 2000 रुपये अधिक मिल रहा होता। यहाँ दर कितनी अधिक? 10% अधिक है, और 10% अधिक दर कितनी है? 5 वर्ष के लिए पूछा गया पी, तो आर इंटू टी कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, 10% इंटू 5 50%। 50% में जब परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा 100, जो कि ऊपर चला जाएगा। तो बस 50 ये कटा, ये 40 हो गया, तो कितना हो जाएगा? 4000 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 4000 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3 सही 3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से कुल राशि 2940 रुपये प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? अब देखिए, कुल राशि यानी हम इस धन की बात कर रहे हैं, तो पहले हम RT% निकालेंगे। ठीक है, तो R% कितना है? 6% है। ठीक है, 6% यानी 6/100 इंटू 3 सही 3/4 का मतलब 4 3 12 3 15, 15/4। ठीक है, तो इससे देखिए प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा? 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 9/40। यह आपका RT% आया। तो इसका मतलब ये हुआ डियर फ्रेंड्स कि ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? ये देखिए, ये सही कटा है ना, ये तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 40 और 9 49 हो जाएगा कि नहीं? अब देखिए, यहां देखिए कुल राशि यहां पर कितनी है? 2940, 2940, और यहां पर कितनी है? 49। ठीक है, पूछा क्या गया है? निवेश की गई राशि यानी मूलधन। बस 4 6 24 यानी 6 9 54 और 6 चौको 24 5 29, 60 बार गया ये। 60 इंटू 40 बराबर 2400। ये जो है पी का मान हो गया। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल की निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 था। निवेश की गई राशि बताइए। अब देखिए ब्याज क्या था? 456। ठीक है, और यहाँ पी पूछा गया है, तो ब्याज क्या होता? पी इंटू RT% बराबर 456 था। पी के लिए क्या? RT% से हमें इसमें भाग देना पड़ेगा। तो क्या है? आर कितना है?
9.5%, 9.5%, ठीक है। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो ऊपर इसके अपॉन में आ जाएगा, जो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और 6 साल के लिए, 6 साल के लिए, समझ रहे हैं, 6 साल के लिए उन्होंने कहा है ये। तो बस अब इसको सॉल्व करने का है। सॉल्व आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं इसको। तो चलो भाई करते हैं सॉल्व। यहाँ ये तो यहाँ ये, ठीक है। इससे 6 सत्ते 42, ठीक है, 6 6 36। अब 19 पंचे 95, 19 चौको 76, ये, और ये यहाँ कितना 200, 200 का 4 में गुणा 800, 800 रुपये जो है निवेश की गई राशि थी। इस आई होप कि मतलब आप सभी को ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। जिन प्यारे दोस्तों को अच्छे समझ में आया है तो वो कमेंट जरूर कीजिए कि समझ में आया है, लाइक कीजिए वीडियो को, और जिन्हें नहीं आया समझ में तो वो भी कमेंट्स करके बताएं कि उन्हें कहाँ समझ में नहीं आया हो, क्या समझ, कौन सा सवाल समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457, 10 वर्षों में 574 हो जाती है। राशि का मान बताइए। कोई राशि है कोई राशि है, ठीक है, जो 5 वर्ष में 457, 5 वर्ष में, यहां से 5 वर्ष चलती, और इसका मिश्रधन कितना हो जाता है 457, ठीक है। और 10 वर्ष में, 10 वर्ष का मतलब शुरुआत से 10 वर्ष में, ठीक है, यहां से 10 वर्ष में कितनी हो जाती है 574 हो जाती है। राशि का मान बताइए। तो डियर फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हमें ब्याज मालूम होना चाहिए, ठीक है। ब्याज, ये दूरी ब्याज कहलाएगी। 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष यहां और 5 वर्ष ये, ठीक है, ये, तब ये शुरुआत से 10 वर्ष हो रहे हैं, ठीक है। तो भैया क्या हो जाएगा, 14 में 7 गया 7, ये यहां से इसको घटाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 117। 5 वर्ष का ब्याज डियर फ्रेंड्स 117 है। तो यहां भी 5 वर्ष का ब्याज 117 चला है। तो मूलधन में जब ब्याज जुड़ता तब मिश्रधन बनता है कि नहीं, समझ रहे हैं। तो मिश्रधन में से ब्याज को हटा देंगे तो मूलधन निकल आएगा। तो 457 में से 117 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 में 7 गया कुछ नहीं, 5 में से 1 गया कितना 4, और 4 में से 1 गया 3, 340 रुपये जो है इसका आंसर होगा। एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 कम है, ठीक है। तो देखिए दोनों साधारण ब्याजों का अंतर 50 है, ठीक है। तो बाद वाले साधारण ब्याज से पहले वाला साधारण ब्याज कम है। तो यानी 10% का 7/2 नेगेटिव, 12% का 5/2, यही तो बोल रहा है वो, बस। और दोनों ब्याजों का अंतर जो है 50 रुपये के बराबर है, बस आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, 5 से 35%, 2 छक्के 12, यानी
30%, समझ रहे हैं। तो 35% में से जब 30% जाएगा तो कितना बचेगा, 5% बचेगा। 35% में से 30% जाएगा तो 5% बचेगा। परसेंट का साइन हटाएंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि 5/100 होगा, 100 पलट के ऊपर आ जाएगा। ये 5.50, ठीक है, 1000 इसका आंसर होगा। क्या होगा, 1000 जो है इसका आंसर होगा। देखिए, जो हमारे प्यारे दोस्त पहली बार जुड़ रहे हैं तो वो साधारण ब्याज के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारी क्लास फर्स्ट जो है, साधारण ब्याज की जो क्लास फर्स्ट है उसका वीडियो एक बार जरूर देखें, तब ये समझ में आएगा। क्योंकि जो नए बच्चे जुड़ रहे होंगे उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि एकदम से ये फास्ट फास्ट क्या होता जा रहा है, ठीक है, और एग्जाम में फास्ट का ही काम होता है। एग्जाम में आप बेसिक का कोई काम नहीं होता है, समझ रहे हैं। जो कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें बेसिक का कोई मतलब ही नहीं होता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन अगर बेसिक से और से बन रहे होते हैं एक आध स्टेप में तो वो लगा कर लिए जाते हैं, वरना कभी बेसिक का कोई योगदान होता ही नहीं है। तो वो हमारे पहले वाले वीडियो को विजिट करें, तब वो इस क्लास को विजिट करें। और जिन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है तो वो लाइक करें, जिन्हें नहीं आ रहा है तो पहले वाले को विजिट करें, और जहां समझ में नहीं आ रहा है वहां जो है कमेंट जरूर कीजिए, और जिन्हें समझ में आ रहा है वो भी कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है। तो 8% साधारण ब्याज, ठीक है, हो जाती है, यानी मिश्र धन का काम बात बोल रहे हैं। मिश्र धन में क्या है, ज्यादातर हो जाता है शब्द आएगा, और ब्याज के लिए केवल ब्याज शब्द यूज होता है। तो 8% की साधारण ब्याज की दर से एक राशि 6 सही 3/4 वर्षों में, 6 सही 3/4 का मतलब होता है 4 × 24, 3 27/4, 27/4, ठीक है। अब देखिए इससे क्या मिलेगा आपको, 2% ये, यानी 54%। 54% का मतलब क्या होता है, 54/100 यानी 27/50, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये मूलधन है और ये क्या है, ब्याज है, ठीक है। जो बच्चे पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो वो साधारण ब्याज के कंसेप्ट को समझने के लिए फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, फर्स्ट क्लास जो साधारण ब्याज की है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये सब हो क्या रहा है। उसमें ही हमने ही समझाया था आपको। तो इसमें क्या है कि मूलधन में जब ब्याज जुड़ेगा तो मिश्र धन बनेगा, तो 50 में जब 27 जोड़ेंगे तो बनेगा 77, ठीक है। ये मिश्र धन है। यहां मिश्र धन कितना है, 924 है, और वहां मिश्र धन कितना है, 77 है। तो इससे 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। पूछा गया जमा की गई राशि, यानी 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो क्या हो जाएगा, 11×8 = 88, और 11×4 = 44, 11×7 = 77, ये हो जाएगा कि नहीं। इससे ये 12 बार कट जाएगा, 12 का 50 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 600, ठीक है। 600 रुपये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज के अंतर 412.50 है। धनराशि क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि ब्याज का अंतर कितना है, 412.50, ठीक है। और यहाँ पहले बोल रहा है 12% प्रति वर्ष
की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज यानी 48% होगा। 80% का मतलब 48%। अंतर की बात कर रहे हैं तो माइनस लगेगा। इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज से 5 वर्षों के का ब्याज कितना होगा? 9% इंटू 5 यानी 45%। ठीक है, तो 412.50 यहाँ कितना होगा? 3% होगा कि नहीं होगा? 3% का मतलब 3/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। बस अब आंसर आपके सामने है। क्या हो जाएगा? 3 एकम, इससे ये 2 जीरो कट गए, 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, ठीक है, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है, और एक जीरो। 13,750 रुपीज़ जो है आंसर इसका होगा। ठीक है, 13,750 रुपये इसका आंसर होगा। अब यही सवाल जो है एक स्टेप में भी लगाया जा सकता है। कैसे लगेगा? किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50 है। ब्याज का अंतर क्या है? 412.50। ठीक है, अब देखिए 12% इंटू 4 यानी 48%, दूसरा है 9% इंटू 5 यानी 45%, दोनों का अंतर 3%। 3% से इससे भाग देंगे तो परसेंट को हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो आएगा, मतलब 100 हो जाएगा। इससे क्या है, ये वाला पॉइंट चला जाएगा। बस 13,750 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये है, ऐसे क्वेश्चन आपको करना है। और क्या है कि जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं वो फिर से क्लास फर्स्ट से रिवीजन जरूर करें, क्योंकि 80 क्वेश्चन तक हो गए करवा दिए अभी तक हमने। तो जब क्लास होगी तो पता नहीं कितने और क्वेश्चन हो जाए, तो वो सब हौच पौच हो जाएंगे, इसलिए रिवीजन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81 और 82। एक व्यक्ति के पास 2,000 रुपये हैं। वह राशि का एक भाग 5% साधारण की ब्याज की दर पर और शेष राशि को 4% की साधारण ब्याज की दर पर देता है। एक वर्ष के बाद वह ₹96 कमाता है। ₹96 कमाने का मतलब है 96 का ब्याज, समझ रहे हैं? 96 रुपये ब्याज मिलता है। 4% दर पर उसने कितनी राशि दी थी? ठीक है, तो इस कंडीशन में ये मान लेना है कि पूरी पूंजी कितनी गई है, 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी। तो ऐसी कंडीशन में ये मान लेना है कि पूरी राशि जो है भाई एक भाग 5% दर पर दे रहा है और दूसरा भाग वो 4% दर पर दे रहा है, समझ रहे हैं ना? तो पूछा जा रहा है 4% दर पर उसने कितनी राशि दी थी, तो हम ये मान रहे हैं कि पूरी राशि उसने 5% ब्याज पर दी थी। ठीक है, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ये शॉर्टेस्ट अप्रोच है, समझ रहे हैं? और पैसे लगाते रहो तो फिर लगाते रहो। माना कि पूरी धनराशि, पूछा क्या गया, 4% ब्याज दर पर उसने कितनी राशि दी थी, तो हम ये मान ले रहे हैं कि पूरी धनराशि 5% की ब्याज दर पर उधार दी गई थी। ठीक है, 5% ब्याज दर पर उधार दी गई थी। ठीक है, ये अब देखिएगा 2,000 रुपये का 5% की दर से, समझ रहे हैं? एक साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 5% होगा कि नहीं? तो ये देखिए, इससे ये हो जाएगा 20 25 100, 20 25 100। वहां क्या है, एक वर्ष बाद ब्याज 96 है, तो दोनों ठीक है। तो इस ब्याज, ये 5% की दर से ये है और पूरा ब्याज एक वर्ष बाद 96 बता रहे हैं। तो इस ब्याज और उस ब्याज का अंतर, ठीक है, तो 100 माइनस 96, ठीक है। और दोनों दरों का अंतर, 5% की दर और 4% की दर का अंतर,
ठीक है, हम आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं 5% नेगेटिव 4%, ठीक है बस। तो यहाँ हो जाएगा 4/1%, 1% का जब साइन हटेगा तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400 रुपये उधार दिए थे। एक बार में ही क्वेश्चन का काम तमाम हो गया, ठीक है। और ये क्या है, 4% ब्याज दर पर दिए थे, माना हमने 5% था तो निकला 4% का है। और अगर 5% का पूछ दिया जाता कि 5% पर कितना उधार दिया जाता तो हम 4% का निकाल दे, ठीक है। ये स्पेशल अप्रोच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए 600 दो व्यक्तियों को दिए गए, जिसमें से पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दिए गए। एक वर्ष बाद दोनों के ब्याज का योग रुपए 40 है, तो पहले व्यक्ति को दी गई राशि याद कीजिए। पहले व्यक्ति को 5% वार्षिक ब्याज दर पर दी गई और दूसरे व्यक्ति को 10% वार्षिक ब्याज दर पर दी गई। तो क्या है, पहले को दी गई राशि याद करना है जो कि 5% पर दी गई थी, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे कि 10% दर पर कार्य करेंगे इसमें, ठीक है, समझ रहे हैं, 10% दर पर कार्य करेंगे। तो 10% दर पर कितना ब्याज बनेगा, 600 पर 10% पर कितना बनेगा, ये 60, ठीक है, 60 रुपये बनेगा। तो 10% की दर पर 600 का जो एक वर्ष के लिए बात हो रही है, ये 1% एक वर्ष का ब्याज, ठीक है। दो वर्ष का हो तो 10% में हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें, 3 वर्ष का हो तो 10% में हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कराए तो बात बराबर हो गई। यहाँ क्या 10% की दर से जो है ब्याज 60 बन रहा है और वहाँ ब्याज कितना है, ब्याज कितने हैं, 40 हैं। तो 60 और 40 का अंतर 60 - 40 और दोनों की दरों का अंतर, ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो तो 10% - 5%, ठीक है, तो 5% का अंतर, ठीक है। एक स्टेप हमने बढ़ा के लिख दिया। यहाँ क्या हो जाएगा 20/5/100, तो ऊपर चला जाएगा 5 को 20, तो ये भी क्या है आपका 400 आया। पहले वाला भी 400 था और ये भी 400 आ गया आंसर आपका। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष 9 महीनों के लिए निवेश की गई एक धनराशि इस अवधि के अंत में 915 हो जाती है। 915 यानी कि हो जाती है, यानी कि मिश्र धन है। आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, तो पहले हम इसका 80% निकालेंगे, ठीक है, और उससे हम मिश्र धन निकालेंगे। तो 8% की दर से 2 वर्ष 9 महीने का मतलब क्या हुआ, 2 वर्ष प्लस 9/12 महीने, तो कितना हो जाएगा 2 सही 3/4। देखिए 2 वर्ष 9 महीने यानी 2 + 9/12, 3 × 9, 3 × 12, 4 दूनी 8, 3 11/4, ठीक है, 11/4। तो इसमें क्या है 11/4 यह है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 22% यानी 22/100, यह है कि नहीं। ये 80% आपका निकल आया। क्या निकल आया, 80%, ठीक है। मिश्रण कैसे निकलेगा, चलो इसको या तो ज्यों का त्यों बना रहने दो या बना रहने, या इसको काट लो, चलो ज्यों का त्यों बना रहने देते हैं। यह है मूलधन और यह है एसआई। मिश्रधन कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा कि नहीं, ई प्लस एसआई बराबर 122। अब देखिए इन्होंने कहा
915 हो जाती है, यानी मिश्रधन जो है 915 है, तो 915 ये हो गया। यहाँ मिश्रधन 122 है, 122 ये हो गया। ठीक है, ये आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, तो आरंभ में निवेश की गई राशि बताइए, तो 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, अब देखिए, चलो भाई काटना तो पड़ेगा ही, तो 50 61। अब देखिए क्या हो जाएगा, 61 एकम 61 और 61 पंचे 305, हाँ ये ठीक है, तो 750 कितना हो जाएगा, 750, 750 रुपये जो है आंसर इसका होगा, 750 रुपये जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 16% साधारण की ब्याज दर पर निवेशित राशि 3.5 वर्षों में प्राप्त ब्याज पर एक दूसरी राशि को 5 वर्षों के लिए 12.6% साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर प्राप्त ब्याज बराबर है। दोनों निवेशित राशियों का अनुपात क्या है। देखिए इसमें क्या है, राशियां तो अलग अलग हैं, लेकिन क्या है, उनके ब्याज बराबर हैं। देखिए माना कि राशियां x1 x2 है, तो x1 राशि के लिए ब्याज कैसे बनेगा, 16%। ठीक है, 16% यानी 16/100 कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन में आसानी होगी। और 3.5 वर्ष यानी 7/2 वर्ष। ठीक है, दूसरी राशि क्या है, x2 है, इस पे क्या बोल रहे हैं, 12.6% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया गया और 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो 12.6/100, यहाँ इस ये तो ये, और ये 5 वर्ष के लिए निवेश की गई, ये आपस में बराबर हैं, तो x1 अनुपात x2 निकालना है। तो 100 से ये कितना 10 बार कटा, और ये 5 से 2 बार कटा, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 7 से ये 18 बार कटा, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, ये आया 8x1 बराबर 9x2। तो x1:x2 क्या है, इनके कोफिशिएंट आपस में पलट जाएंगे, क्या है 9:8 इसका आंसर होगा। 9:8 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, जब एक राशि का निवेश 5 वर्ष के लिए किया गया था तो इससे 5250 की राशि प्राप्त हुई। यदि प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो प्राप्त हुई राशि 5600 होनी थी। निवेश की गई राशि कितनी थी। देखिए कोई दर है उस पर निवेश किया गया तो 5250 रुपए की राशि प्राप्त हो रही है, लेकिन यदि साधारण ब्याज 2% अधिक होता तो राशि 5600 होनी चाहिए। तो यानी 5600 माइनस 5250 जब करेंगे तभी ब्याज की अधिकता मालूम पड़ेगी कि नहीं, कि कितना अधिक ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 5600 माइनस 5250 कितना होगा, 5250 में 350 जोड़ा जाए तो 5600 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 350 जो है ब्याज अधिक होता मतलब, और यहाँ पर क्या है, ये 2% अधिक है और 5 वर्षों के लिए चल रही है। निकालना क्या है, पी। ठीक है, बस ये हटाएंगे तो यहाँ कितनी, ठीक है, तो 3500 कितना होगा, 3500 इसका आंसर आ जाएगा। निवेश की गई राशि कितनी है, 3500।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जब किसी राशि को 5 साल के लिए निवेश किया गया जाता है तो राशि 3640 हो जाती है। यदि साधारण ब्याज की दर पर पहले से 2% प्रतिवर्ष अधिक की जाती तो यह राशि 3920 हो जाती। निवेश की गई राशि बताइए। तो 3640 से क्या 3920 हो रही है, तो ब्याज का अंतर कितना होगा 3920 माइनस 3640। इस बात को आपको समझ में आ रही है। तो 3920 में से हम 3640 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा 3920 नेगेटिव 3640। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 12 में से 4 गया 8 और ये 8 में से 6 गया 2, 280 बचेगा। ये यहाँ क्या है 2%, यहाँ क्या ब्याज 280 अधिक है और यहाँ वहाँ दर क्या 2% अधिक बताई जा रही है। ठीक है, और 5 साल के लिए तो 10%। ठीक है, 2% इंटू 5 यानी 10%। मूल राशि यानी मूलधन निकालना है तो परसेंट का साइन हटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन जो है 2800 रुपये होगा। मूलधन प्यारे दोस्तों क्या होगा 2800 रुपये जो है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपये, मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है वैसे, ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। मूलधन का 22% की दर से 22 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 22 रुपये है। अब देखिए मूलधन ज्ञात कीजिए, तो साधारण ब्याज क्या है 22। ठीक है, ब्याज के अपॉन में क्या आ जाएगा R% इंटू टी। ठीक है, तो यानी 22% इंटू वाई यानी 22² %। अब परसेंटेज का साइन हटाया तो क्या आया ऊपर चला गया 100। अपॉन में आता है कि वहां पलट के ऊपर चला गया, इससे ये कट गया तो 100/22। मूलधन क्या है 100 डिवाइडेड बाई 22 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से रुपए X को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष साधारण ब्याज 6.5% की दर से Y को निवेश करने पर मिलता है। X अनुपात Y याद कीजिए। देखिए X का निवेश किया, ठीक है, 9% की दर से 5 वर्षों के लिए, तो X का R% इंटू टी। और ये क्यों होता है, ब्याज जो है मूलधन का RT% होता है। ठीक है, और ये बात हमने सबसे पहले ही आपको बताई थी। इसलिए उन प्यारे दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन जो पहली बार हमारी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं कि क्लास जो है इसकी पहली क्लास जरूर देखें, फिर उसके बाद ये देखें। और ठीक है, दूसरी राशि है बाई। बाई को कितना 6 सही 1/4%, 6.25% का मतलब होता है 6 सही 1/4%। 6 सही 1/4% का मतलब क्या होता है, वैसे तो आप लिख देंगे 1/16, लेकिन यहाँ परसेंट का थोड़ा खेला करना है, इसलिए हमें 16 को इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो 6 से 1/4 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो 4 से 24 और 1 25/4। तो इससे हमारा परसेंट का साइन जो है बना रहेगा, इससे हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 25/4% की दर से 8 वर्षों के लिए। ठीक है, 8 वर्षों के लिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या होगा प्यारे दोस्तों, इससे ये कटा और ये देखिए 5 25 5 ये कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10। तो X अनुपात पाई बराबर
10:9। ठीक है, आपस में पलट जाएंगे इनके गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 से 1/4 वर्ष के अंत में कुल 2790 हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? 2790 हो जाती है। 2790 हो जाने का मतलब यह है कि मिश्र धन जो है वो 2790 है। ठीक है, मिश्र धन क्या है? 2790 रुपये। तो इसके लिए पहले हम क्या है कि पहले हम RT% निकालेंगे अलग से। ठीक है, तो R% क्या है? 5% है। 5% है कि नहीं? तो 5%। ठीक है, T का गुणा करेंगे तो 4×3=12 और एक 3 से 1/4 कुछ हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4×3=12 और 13/4 ये। ठीक है, ये होगा कि नहीं? अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस परसेंट के साइन को जब हटाएंगे तो 5/100 होगा। 5/100 ये होगा 1/20। तो इससे क्या हो जाएगा? 13/80। 13/80। तो 13/80 में ये होगा, जो हर में है वो है मूलधन और ये क्या है? ये इंटरेस्ट, ये ब्याज होगा। तो मिश्रधन जो मिलेगा वो P+SI होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो 80 + 13 यानी कि 93 का मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यहां क्या है? मिश्रधन कितना है? 2790। कितना? 2790। यहाँ 2790, वहां क्या है? 93 यूनिट है। तो एक के लिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि पूछा गया निवेश की गई राशि कितनी थी, क्योंकि हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए 1 यूनिट में हम 80 से गुणा करा देंगे। 80 से गुणा। ठीक है, इससे ये 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 30 का 80 में गुणा कीजिए तो 2400 रुपये। 2400 रुपये निवेश की राशि जो है वो 2400 रुपये थी। क्वेश्चन नंबर 90 है, 6% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक धनराशि 6 सही 1/2 वर्षों में 834 हो जाती है। प्रारंभ में निवेशित की गई राशि बताइए। तो देखिए RT% पहले हम निकालेंगे तो 6% यानी 6/100 और 6 से 1/2 वर्ष का मतलब 2 × 6 = 12 और 13/2। यह है कि नहीं? 2 × 6 और ये 50। ठीक है, 13 × 39/100। अब इसमें क्या हो जाती है, यानी मिश्रधन की बात कर रहे हैं तो ये P होगा, ये ऐसा साधारण ब्याज हुआ इसका। तो A कितना हो जाएगा? इसको जोड़ देंगे तो 139। यहां साधारण ब्याज कितना है? 834। वहां कितना है? 139। ठीक है, पूछा गया क्या? प्रारंभ में निवेशित राशि यानी 100। तो ये इससे क्या है? 6 बार कट जाना चाहिए। 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18, 5 × 23, 6 × 5 ये 6 बार कट गया तो 600 जो है हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 600 जो है हो जाएगी प्रारंभ में निवेशित राशि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया था, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी? तो देखिए निवेश क्या है, 4 वर्ष से 5 वर्ष के लिए हो गया, यानी 1 वर्ष का अंतर है। समझ रहे हैं? वैसे अगर जनरली क्वेश्चन ऐसे आप लगाएंगे तो इसको ऐसे लगाएंगे जनरली समझने के लिए कि P इंटू RT % बराबर ब्याज होता है। तो पहले 7.5% की दर पर 5 वर्ष के लिए निकालते आप, ठीक है। उसमें से क्या 7.5% की दर पर 4 वर्ष के लिए वाले को घटा देते, तो उससे जो है निवेश कितना है 375 अधिक बता रहे हैं, 375 है, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इससे आपको क्या मिलता 375 और ये 7.5 को कॉमन ले लेते थे, 5 में से 4 जाता तो 1, तो 7.5 हो जाता कि नहीं? 7.5% हो जाता कि नहीं? तो 7.5/100 7.5/100 ऊपर जाएगा 100, ये इस तरीके से ऐसे ही तो करते ना आप इसको, ठीक है। बस ये यहाँ तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 पंचे 75, ठीक है, और 15 पंचे 75, ये 55 25, ये आंसर इसका 5000 आ गया, ठीक है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, ये टर्म से एक्स्ट्रा हो गया, आपको यहीं से सोचना था, आपको क्या यहीं वाले से सोचना था। समझ रहे हैं? ये कैसे सोचते आप और कैसे सोचना चाहिए, सोचते नहीं सोचना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में, जो है 36 सेकंड में बना पाएंगे। देखिए किसी धनराशि को 4 वर्ष के लिए 7.5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के लिए निवेश किया गया, यदि निवेश 5 वर्ष के लिए होता तो अर्जित ब्याज 375 अधिक होता। तो कहीं ना कहीं अधिक की बात है, तो अंतर की बात हो रही है, तो ब्याज जो है 375। अब 7.5 की दर से यानी 7.5% की दर से 5 वर्ष और 7.5% की दर से 4 वर्ष का अंतर कितना होगा 7.5% इंटू 1 RT% इतनी तो निकलेगा। तो बस 7.5% को हटा के यहाँ 100, बात वही हुई कि नहीं हुई? बस ये हटाएंगे यहाँ 15 दूनी 30, 15 पचे 75, 15 पचे 75, 55 25, और ये आपका आंसर प्यारे दोस्तों आ जाएगा 5000। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है। अब आता है टाइप 3। अब आता है टाइप 3। टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा फिर से हम समझा देंगे। हमने क्या समझाया था अभी तक कि जो ब्याज होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, वो मूलधन का RT% होता है, यानी P इंटू R इंटू T/100। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PRT%, ठीक है। अब क्या है इसमें, अगर रेट निकालने के लिए कह दिया जाए, ठीक है, रेट निकालने के लिए कह दिया जाए ऐसे, तो आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि SI यानी ब्याज में 100 से गुणा करा देंगे, ठीक है, और अपॉन में P इंटू T कर देंगे। ये चीज हमने बताई थी आपको। और T निकालने को कह दिया जाए SI में, ये जनरल बेसिक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं हम,
जो आपको पढ़ाया जाता है, तो उसको हम एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। इसलिए बता दे रहे हैं कि जो बच्चे नए जुड़े होंगे तो उनके थोड़ा क्लिक कर जाएगा और पुराने बच्चों का दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और नए बच्चे जो है जो जुड़ रहे हैं वो क्या है, क्लास नंबर 1 से ही, मतलब सिंपल इंटरेस्ट को समझना है तो क्लास नंबर 1 से ही देखना शुरू करें और नोट्स बनाएं। तो क्या है, P इंटू आर, समझ रहे हैं। ये सब आपको रटना नहीं है, ये एक सरसरी निगाह के लिए हम आपको बता रहे हैं। और P तो निकालते ही आए हैं, SI इंटू 100 बटे आर टी, ठीक है, R इंटू टी। इतनी बात तो बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गई है जो करते चले आ रहे हैं। दूसरी बात हमने आपको उस दिन ये भी समझाई थी कि मिश्र धन के लिए P प्लस मूलधन प्लस क्या होता है, SI सिंपल इंटरेस्ट होता है मिश्र धन, P प्लस PRT % यानी ये, ठीक है। P कॉमन ले लेंगे तो 100 प्लस या इसके अपॉन 1 लग जाएगा, P कॉमन ले लेंगे तो 100 प्लस कितना हो जाएगा, RT अपॉन 100। ये चीज आपको समझाई थी कि नहीं, ये बस इतना ही थोड़ा रिकॉल हमने कर दिया आपको। अब टाइप 3 में देखिए, इसमें क्या है, मिश्र धन की बात कर रहे हैं। 3680 की राशि 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। परिपक्वता पर प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये मिश्र धन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, 12.5% की दर पर 6 वर्षों के लिए आप ब्याज निकाल लीजिए, ठीक है। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है, 1/8। ये R% की वैल्यू है 1/8 भिन्न में, ठीक है। और 6 वर्ष के लिए निवेश की गई, R% जो है निकल आया ये, तो 2 3 6 2 चौके 8 यानी 3/4 इस तरीके से। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 रुपये जो है मूलधन है और ये इसका इंटरेस्ट है। तो मिश्र धन कितना है, 4 + 3 7, ठीक है। इससे पहले जो हमने अभी ये बताया था जो आपको लिखकर, वो एक बेसिक कंसेप्ट था, समझ रहे हैं। उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो हमने इसलिए आपको बता दिया था कि थोड़ा आपके दिमाग में टच रहे, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, कि ये चीज़ें क्या हैं, मतलब बेसिक से बनाना नहीं है। और एक आध क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो बेसिक से ही बना देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बात समझिए, 3680 रुपये की राशि को निवेश किया था, यानी 3680 है मूलधन। अब मूलधन दिया है, मिश्र धन निकालना है, ठीक है। तो 3680 जो है मूलधन है, ठीक है। और यहाँ पर मूलधन कितना है, 4 यूनिट है, तो ये, ठीक है। मिश्र धन निकालना है तो 7 से गुणा, समझ रहे हैं, 7 से गुणा, बस आंसर आपका आ जाएगा। 4 9 36, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, हासिल लगाइए 1, 7 9 63 और 1 64, 6440 रुपये, 6440 रुपये जो है मिश्र धन आएगा। अब देखिए हमने आपको कितने बड़े बवाल से बचा लिया, ठीक है। अब इसमें जो है बेसिक मेथड से आप लगाते हैं तो इसमें बवाल कितना होगा, बेसिक मेथड, ठीक है। इसे हम बवाल नहीं कहना चाहिए हमको, बेसिक बनते तो यहीं से हैं, लेकिन क्या है, बेसिक मेथड होता है बच्चों के लिए। आप लोग बच्चे नहीं हैं, आप लोग बच्चों के चाचा हैं, समझ रहे हैं, बड़े बच्चे हैं। आपको एग्जाम क्रैक करना 36 सेकंड में, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले,
ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मूलधन गुणित दर बटे 100, मूलधन गुणित दर बटे 100, 12.5%। ठीक है, ये दर हो गई, दर बटे दर हो गई, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, और समय क्या है, 6 वर्ष। ये चीज हो गई। अब इससे ये यहां अब देखिए डियर फ्रेंड्स, ये अगर आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी है तो आप क्या करेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये करेंगे और इससे ये काटेंगे। फिर इससे क्या करेंगे, 4 9 36 और 4 दूनी 8। ठीक है, फिर देखिए 92 में आप करेंगे 5 छक्का 30 से गुणा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 27, 27 60 आ जाएगा कि नहीं, इतना 2760 आ जाएगा। अब मिश्र धन जो है वो मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, ये आपका क्या है, ब्याज निकल आया। ठीक है, 2760। तो मूलधन क्या है, 3680 प्लस 2760। ये समझ रही, ये बेसिक मेथड से हम पहली बार बता रहे हैं कि क्या बेसिक मेथड में बवाल होता है। ठीक है, तो ये जोड़ दीजिए, 8 6 14 और ये 7 और 7 14। ठीक है, हाथ से लगाइए, 3 2 5 और 1 6, 6440। अब खुद आप लोग फैसला कीजिए, खुद आप लोग फैसला कीजिए कि ये चीज़ सरल है कि ये चीज़ सरल है, सिलेक्शन कौन चीज़ दिलवाएगी, ये दिलवाएगी। ठीक है, तो आपको ये मेथड बिल्कुल यूज नहीं करना है। ठीक है, आपको ये वाला मेथड यूज करना है, समझ रहे हैं। ये बेसिक मेथड से जब आप करते थे, जब आप स्टूडेंट एकेडमिक लेवल पर थे, आप क्या कॉम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको ऐसे अप्रोच से करना है। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा समझिए, हमारे वीडियो को बार बार देखिए। ठीक है, वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है, वीडियो स्टोर रहेगा। ये है तो बेसिक मेथड और इसमें कौड़ी मोहर का अंतर है, समझ रहे हैं। सिलेक्शन इससे होगा ना कि इससे। आप इस पर चाहे इतनी स्पीड बना लेंगे, इसको आप 36 सेकंड में किसी भी कीमत पर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, और जबकि इस पर स्पीड आप बना लेंगे तो इसको आप जो है 30 सेकंड में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है प्यारे दोस्तों। एक व्यक्ति ने 75,000 रुपए की धनराशि 7 से 1/2% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की। 6 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो 7 से 1/2% की दर से 6 वर्ष के लिए निवेश की, तो सीधा आप पहले RT% निकालिए। तो 7 से 1/2% का मतलब 15/2%, तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो 15/200 हो जाएगा 6 वर्ष के लिए, समझ रहे हैं। ये तो 2 तिया 6 और ये 100। ठीक है, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 9/20। आई होप कितनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसमें प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये मूलधन है और ये क्या है, ये ब्याज है। ये चीज क्लियर हुई। मिश्रधन क्या होगा, पूछा क्या गया, मिश्रधन पूछा गया 20 + 9 यानी कि 29। ठीक है, अब इसे आप और भी तरीके से लगा सकते हैं इन्हीं स्टेप्स को। देखिए 75,000 रुपए की धनराशि को निवेश किया गया, यानी मूलधन जो है वो 75,000 रुपए है। ठीक है, तो 20 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है, 75,000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी 75,000/20, हाँ 75,000/20। मिश्रधन के लिए 29 यूनिट की वैल्यू निकालना पड़ेगी, समझ रहे हैं। देखिए भाई, इससे ये कितने बार कटेगा, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ये कटेगा, ये 1 यूनिट की वैल्यू आई और हमें निकालना क्या, मिश्रधन, तो 29। ये
ठीक है। अब 29 का टेबल अगर आता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देखिए ऐसे पूरे टेबल की बात की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है, इसका गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, और 1 0। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, समझ रहे हैं, इस तरीके से कुछ, बाकी में डबल डबल 0 दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन जो है ए जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते थे, और कि मूलधन कितना है 75,000, जो हम लिख देते हैं 75,000, और यहाँ मूलधन कितना है 20, मिश्रधन निकालना है, जो निकालना उसका गुणा कर दीजिए, ठीक है। सॉल्व हो के क्या है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। जब भाई ऐसा सवाल सॉल्व करने के साथ साथ ऑप्शन पर भी एक नज़र रहना चाहिए आप लोगों की, ये भी आदत डालिए, क्योंकि एग्जाम आपको क्रैक करना है। हम तो समझाने के लिए 1-2 स्टेप बढ़ा देते हैं, पूरी कैलकुलेशन भी करते हैं, आपको कैलकुलेशन पे तो कमांड करनी है, साथ में आपको ऑप्शन पे भी नज़र रखनी है। अगर ऑप्शन मैच कर रहा है, करने लगा है, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अभी जब कैलकुलेटिव पार्ट हम समझाएंगे तो और कैलकुलेशन के हम तरीके आपको बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 95 है। यदि 2,000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 2,360 हो जाती है, समान वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? देखिए बोल रहे हैं 2,000 रुपये की एक धनराशि एक निश्चित वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2,360 हो जाती है, समान वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी? तो अब इसमें दर मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन के टाइप बदल रहे हैं। अभी क्या है, इसमें पहले वाले हमने टाइप, इससे पहले वाले टाइप मूलधन निकालते रहे, फिर अभी इसमें जब टाइप शुरू हुआ टाइप 3, तो इसमें क्या है, मिश्रधन निकाला जा रहा है और अब दर की बात कर रहे हैं। ये तो पहले हमें दर मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, दर क्या है, 2,000 रुपये की धनराशि क्या है, वार्षिक सालाना ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 2,360 हो जाती है, यानी 2,000 की राशि बनकर 2,360 हो जाती है। तो यानी ब्याज जो है कितना हुआ, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 2,360 में से 2,000 घट गया, कितना हुआ 360 रुपये। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें क्या है, दर निकालना है, तो प्यारे दोस्तों इसमें काय से भाग देंगे, इसमें मूलधन से इंटू समय से भाग देंगे, ठीक है, और 100 से गुणा कर देंगे। ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय, ठीक है। इससे आपकी जो है इसकी दर निकल आएगी, ठीक है। अरे भाई हमने आपको अभी थोड़ा बेसिक बताया था, तो उसमें ऐसे नहीं बताया था, R बराबर ब्याज इंटू 100 इंटू मूलधन इंटू समय, ठीक है, इस तरीके का बताया था कि नहीं। ये दर निकल आएगी। तो अब इसको सॉल्व करिए, इससे ये कट जाएंगे, 2 3 6 6 36, ठीक है। तो 6% दर कितनी है, 6% आ गई। अब इन्होंने कहा है कि समान वार्षिक इसी दर से यानी 6% की दर से समान धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए बात समझिएगा, 5 वर्ष के लिए RT% कितना हो जाएगा, ये तो काम R% का निकालने का था, यही था हमारा, निकला है R% बराबर 6%। अब RT% डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए बोल रहे हैं ना, 5 वर्ष के लिए मिश्रधन निकालना है, तो RT% कितना हो जाएगा 30%, कितना हो जाएगा 30%, यानी 30/100। तो मूलधन P है और कितना ये इंटरेस्ट जो है 30 रुपये है, ये 100 यूनिट है, ये 30 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा मिश्रधन 130 यूनिट, ठीक है। ये तो बस
वही बात पूछ रहे हैं। तो 2000 रुपये की राशि है, ठीक है। यहाँ 2000 रुपये का मूलधन है, तो यहाँ मूलधन कितना है, 100 रुपये है कि नहीं। 100 यूनिट की वैल्यू 2000 के बराबर है, और मिश्रधन निकालना है यानी 130 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 2600। ऐसे समझ में नहीं आया हो यहाँ से, तो आप क्या कर सकते हैं कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000 मूलधन है कि नहीं, मिश्रण कितना है 130 यूनिट, तो अपने आप आ जाएगा 2600। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 5800 रुपये धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए 80% कितना हो जाएगा, यानी ब्याज 6% इंटू 4 यानी कि 24%, ठीक है। 24%, परसेंट का साइन जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं। तो इससे क्या मिलेगा आपको, 4 × 24 और ये 25, ठीक है। ये 6/25, इससे क्या है मूलधन तो ये इतना हो जाएगा, ये साधारण ब्याज या ब्याज कह लीजिए। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 25 और 6 31, ठीक है। अब यहां पर देखिए मिश्रधन कितना, मूलधन कितना है 5800, यहां पर मूलधन कितना है 25 यूनिट, ठीक है। निकालना क्या है, धनराशि कितनी हो जाएगी यानी कि मिश्रधन, ठीक है। ये अब इसको करिए सॉल्व। 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, 5 × 6 = 30, ये 5 × 25, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 232, ठीक है। अब कैलकुलेशन ही पूरी करना पड़ेगी इसकी। तो देखिए 31 दूनी 62, हासिल लगाई 6, 31 × 93 और 6 = 99, ठीक है। हासिल लगाई 9, 31 दूनी 62 और 9 71, ठीक है। 7192 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, और नहीं आ रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि आपको आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 9.5% वार्षिक दर से 4.2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज 3553 है। उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 से 1/2 वर्ष में देय मिश्रधन बताइए। इसमें क्या है कि पहले मूलधन पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो ब्याज कितना है, मूलधन के लिए क्या है, पहले ब्याज कितना है 3553, आर परसेंट कितना है 9.5%, ठीक है। इंटू टी, टी कितना है 5 को 20, 4 से 2/5 वर्ष यानी 5 को 20, 2 22/5, ठीक है। परसेंट का साइन जब हटाएंगे तो यहाँ पर ये 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ये 1000 बना देगा इसको। इससे ये क्या है 19 × 5 = 95 हो गया। ये देखिए 11 दूनी 22, 11 × 3 = 33, 11 दूनी 22, 11 × 3 = 33,
ठीक है। इससे ये 500 बार कटा, इससे ये देखिए 19 से कम 19, 19 से कम 19 और क्या हो जाएगा 32 में से 19 गया कितना 17 बचा, ठीक है 17 बचा, कितना नहीं 32 में से 19 गया, 12 में से 9 गया तो 3 और 3 में से 2 गया 1, ठीक है यानी 133 हो जाएगा। 19 सत्ते 133, 17 हो गया, 17 का 500 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8500। ये क्या निकला अभी मूलधन निकला है, मूलधन निकला है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा इसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर पर 7 सही 1/2 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ये तो मूलधन है, अभी देखिएगा क्वेश्चन अच्छा ही है। 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7.5 वर्ष में मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो 8% निकालेंगे इसमें, तो 8.4/100, ठीक है 1000 हो जाएगा। 2 सत्ते 14 और 1 15/2, ठीक है ये। तो अब इससे प्यारे दोस्तों सॉल्व करिएगा इसको, तो ये कितना हो जाएगा 42, ठीक है 5 तिया 15, ठीक है और ये 21, ये 100, 63/100, ये 80% निकला। इससे ये क्या निकला, ये P है और ये SI है, ठीक है। निकालना कितना है मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब A निकालना है, मिश्रधन का मतलब 163 यूनिट निकालना है, तो बस ठीक है। तो यहाँ क्या है मूलधन 8500 है, यहाँ क्या है 100 है, ठीक है। मिश्रधन क्या है 163 है। तो अभी इसको जो है सरल करने की कोशिश करते हैं, शायद काम बन जाए या और गड़बड़ ना हो जाए। चलो डायरेक्ट करते हैं, ठीक है 85, 5 तिया 15, 16 पंचे 80 और 1 81, ठीक है 8 तिया 24, ठीक है 8 6 48 2 50, हासिल लगाई 5, 8 1 8 5 13, 13,855, 13,855 जो है इसका आंसर होगा। ये सवाल ऐसे ही लगेगा, समझ रहे हैं। इसमें क्या पहले मूलधन निकालना था और उसी मूलधन के अकॉर्डिंग हमें मिश्रधन निकालना था, ये चीज है। ये है। और भी सरल तरीके से वैसे कर सकते हैं। एक आध तो स्टेप कम होगा अगर और सरल तरीके से करने की कोशिश करेंगे, वरना और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। देखिए ब्याज कितना है 3553, 3553, ठीक है। और इसमें 80% से भाग देंगे, 9.5 गुणित, ठीक है 4 पंचे 20 2 22/5, ठीक है। ये परसेंटेज का साइन हटके यहाँ, तो इससे हमें P निकल आएगा, ठीक है ये P निकल आएगा। अब इसमें क्या है P निकल आएगा। अब R कितनी है 8.4% वार्षिक, ठीक है 8.4% वार्षिक है, 8.4% वार्षिक है। तो इसका मतलब क्या है 8.4% वार्षिक दर से बोल रहे हैं 7 से 1/2 वर्ष के लिए, तो ये और 15/2, ठीक है ये हो जाएगा ये। तो इससे देखिए 42, 5 तिया 15 और ये 200, फिर ये
इससे ये कितना 21×63 बटे 100, 63/100। तो मूलधन कितना है? 100 रुपये। इंटरेस्ट कितना है? 63। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 163। ठीक है। इसमें ये पूरा मूलधन है ना, यही मूलधन है, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा अपॉन में। ठीक है। और ये P और ये 163 से जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 निकालना क्या है? ए निकालना है, तो 163 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ है, ये समझ रहे हैं इस बात को? ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा? ये तो ये हो गया, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया। ठीक है। 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 11 तियाँ 33, ये 19 एकम 19, 32 में से 19 गया तो कितना? 13, 19 सत्ते 133। ठीक है, ये हो गया। अब 170 इंटू 163, ये 1630 इंटू 17 कर दो तो कितना आ जाएगा? कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? यहाँ कहीं गड़बड़ हो रहा है। हाँ, ये देखिए, ये तो ये क्या हो जाएगा? 1630 इंटू 85। ये तो ये देखिए 5 तिया 15, 5 6 का 30 और 1 31, 5 एकम 5, 3 8, फिर कितना होगा? 8 तिया 24, 8 6 48, 2 50, 8 एकम 8, 5 13। तो ये जीरो कहाँ से आ गया? ये 1630 नहीं होगा, फिर 163 ही रहेगा जब ये इतना कट जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से। अरे भाई 163 इंटू 85 कर लेंगे, 163 इंटू 85 कर लेंगे तो 13,855 जो है आपका आंसर होगा। 13,855 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा शॉर्ट इस तरीके से नहीं लगाया जा सकता इसे। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 98 है। एक व्यक्ति 8,000 की राशि को 10% सालाना ब्याज दर पर जमा करता है। 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। हलवा है ये तो। देखिए 8,000 रुपये की राशि उसने जमा की। ठीक है, अब R% इंटू टी निकालो तो 10% इंटू 2 यानी 20%। 20% का मतलब 20/100, जिसमें 100 हुआ मूलधन, समझ रहे हैं, और 20 हुआ ब्याज। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 120। बस 12/9600। कोई शक इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में रुपये 1000 हो जाती है तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? राशि है 750 रुपये। ठीक है, ये क्या है? 5 वर्ष में 1000 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में प्यारे दोस्तों 1000 रुपये हो जाती है। 5 वर्ष में क्या है? 1000 रुपये हो जाती है। तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी? यानी साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में, 5 वर्ष में 1000 हो रही है तो शुरुआत से ही 10 वर्षों में कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया। ठीक है, तो ये मूलधन है। 5 वर्ष बाद ये मिश्रधन बन गया। ब्याज कितना हुआ? मिश्रधन माइनस मूलधन। ठीक है, तो ब्याज कितना बना?
मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 1000 में से 750 गया तो 250 रुपये का ब्याज बना। इतनी बात प्यारे दोस्तों को समझ में आ गई होगी। अब 10 वर्ष में 5 वर्ष का सफ़र यहाँ तय हो रहा है, ठीक है, और 5 वर्ष का सफ़र यहाँ भी तय हो रहा है, तो इतना ही ब्याज 5 वर्ष बाद ये मिश्रधन है, ये मूलधन बन जाएगा और इसी पर फिर ब्याज इतना ही मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर चल रहा है वही टाइम एंड रेट समान है, रेट भी समान है। तो बस इसमें क्या है, यहाँ ब्याज कितना चलेगा, यहाँ भी ब्याज जो है 5 वर्ष के लिए 250 रुपये चलेगा। तो बस 1000 में 250 जोड़ दो तो 1250 रुपये, कितना हो जाएगा, 1250 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुष्मिता 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर ₹900 को लेती है। शुरुआत में क्या गया, सुष्मिता ₹900 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेती है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि वापस करनी होगी। कितनी धनराशि वापस करनी होगी का मतलब कितना मिश्रधन देना होगा। तो 6% की दर से 4 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, 24% यानी 24/100, ये हो जाएगा कि नहीं, 4 छन 24 और ये 6/25 हो जाएगा। इससे क्या है डियर फ्रेंड्स, ये तो मूलधन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा, इससे इसको जोड़ देंगे तो 25 और 6 31, ठीक है। अब देखिए मूलधन कितना लिया था, 900 रुपये लिया था, यहां मूलधन कितना है, 25 है, ठीक है, और ये ठीक है, मिश्रधन निकालना है तो हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया 31 से, बस। तो कितना हो जाएगा, 25 और ये 5 एकम 5, 5 40 और ये फिर ये 5 तिया 15, 5 6 का 30, 36 और 1 31, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा, 216 तो होगा नहीं, 1116 होगा, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भावना ने 26 मार्च 2018 को एक ऋणदाता से 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4500 रुपये उधार लिए। उसी वर्ष 7 जून को ऋण चुका दिया। उसे अपने ऋण को चुकाने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। देखिए 26 मार्च 2018 की बात हो रही है, फरवरी इसमें इंक्लूड है नहीं, तो हमें इसमें लीप ईयर और नॉन लीप ईयर से मतलब नहीं है, समझ रहे हैं। फरवरी अगर इंक्लूड होती है तब हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। तो 26 मार्च से 7 जून तक का समय, तो 26 मार्च से लेकर 7 जून का समय काउंट करना है। तो 26 मार्च यानी मार्च क्या है, 31 महीना होता है, तो 5 दिन मार्च के, ठीक है। फिर क्या है, अप्रैल, अप्रैल के कितने दिन जुड़ेंगे, 30 दिन, ठीक है। फिर पूरा मई, मई के कितने 31, अप्रैल में 30 दिन होते हैं और मई में 31, और फिर 7 जून तक बात चल रही है, ठीक है, बस। तो 7 और 1 8, 8 5 13, ठीक है, और 3 और 3 6, हासिल 1 7, ठीक है, 73 दिन। अब चूंकि इसमें क्या है कि ब्याज जो है वो वार्षिक है, तो यहाँ 73 दिनों को भी हमें वर्ष में चेंज करना पड़ेगा। 365 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसमें पूछा गया कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा, यानी मिश्रधन की बात कर रहे हैं। तो पहले R% इंटू टी निकालो, तो 15% समझ रहे हैं, इंटू टी क्या है 5, 1/5, तो क्या हो जाएगा 3%, कितना
3% यानी 3/100, ये हो जाएगा कि नहीं। अब इसमें ये P और ये इंटरेस्ट, तो मिश्रण कितना बना, 103 बना कि नहीं बना। अब देखिए 4500 रुपये उधार लिए थे, 4500 रुपये उधार लिए थे, तो 4500 रुपये लिए उधार। यहाँ क्या है, 4500 मूलधन है, यहाँ कितना है, 100 रुपये मूलधन है कि नहीं। अब चुकाना कितना है, ये तो बस इससे ये कट गया, तो कितना हो जाएगा, 103 × 45 करेंगे तो 45 तियाँ 225 होता है। ठीक है, 45 तियाँ देखिए, 3×5 = 15 और नहीं 45 तियाँ कितना होता है, 3×5 = 15, 3×4 = 12, 1 13, 135 होता है। 35 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लगाइए 45 से कम 45 और 1 46, 4645 जो है इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं डियर फ्रेंड्स। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5000 की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष के बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तरीका वही है, तो देखिए क्या होगा। मिश्रधन की बात हो रही है, पहले R% × T निकाल लेंगे, तो 12% × 5 यानी 60%, जिसका मतलब हम बहुत पहले बता चुके हैं कि 3/5 होता है। तो ये क्या है, ब्याज सॉरी मूलधन हुआ, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ। मिश्रधन कितना हो गया, 5 और 3 8 हो गया। अब देखिए यहाँ मूलधन कितना है, 5000, और यहाँ मूलधन कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, और मिश्रधन कितना है, 8, तो 1000 × 8 बराबर 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक वर्ष में बढ़कर 5900 रुपये हो जाती है, तो उसी साधारण ब्याज की दर पर 8000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो पहली बात क्या है, निश्चित साधारण ब्याज की दर कही गई है, तो दर निकालिए। दर क्या होता है, ब्याज में 100 का गुणा कर देते हैं और बटे मूलधन इंटू समय कर देते हैं। ठीक है, तो 5900 में से 5000 जाएगा तभी तो ब्याज निकलेगा, तो 900 ब्याज हुआ। ठीक है, और बात समझिएगा, धैर्य रखिए, बात समझिए। इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे, ब्याज इंटू 100, मूलधन कितना है, 5000 रुपये, 1 वर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे आपका आर निकल आएगा। तो देखिए आर ये कितना हो जाएगा, 18%, बहुत ज़्यादा आ रहा है 18%। चलो ठीक है, अब उसी साधारण ब्याज की दर से 8000 की राशि 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। 18% में कितना है, R% × T निकालिए, क्योंकि मिश्रधन की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 90%। कितना, 90%, जिसका मतलब होता है 90/100। ये इसका मतलब ये P हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया, ये 19, ये हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए 8000 रुपये की राशि है। ठीक है, यहाँ क्या है, 10 रुपये मूलधन है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मिश्रधन कितना, 19 है, बस 19 × 8 = 152 यानी 15200। ठीक है, ये इसको एक स्टेप में भी निकाला जा सकता था, एक स्टेप में भी हम निकाल सकते थे। ठीक है, इसको सॉल्व ना करते, इसी में हम गुणा कराते चले आते, लेकिन दर तो निकालना जरूरी थी, दर निकालना जरूरी थी।
एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपये की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो 800 से क्या है 920 होती है, समझ रहे हैं? तो ब्याज कितना है? 920 माइनस 800। अब क्या है, ब्याज दर में बाद में 4% की वृद्धि की जा रही है, तो हमें पहले ब्याज दर मालूम होना चाहिए कि नहीं, कितनी थी? तो ब्याज इंटू 100, समझ रहे हैं, और मूलधन कितना? 800 इंटू समय, ये इससे ब्याज दर निकलेगी। तो देखते हैं भाई, ठीक है, ये 3×5=15, ठीक है, 5% ब्याज दर निकली। अब बोल रहा है ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? ब्याज दर में 4% की वृद्धि होती है, ठीक है, तो ब्याज दर 9% हो गई, ठीक है। अब ये 9% ब्याज दर हुई, अभी क्या है, हमें R% इंटू टी निकालना है, R% इंटू टी यानी, और टी कितना है? 3 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 27% यानी 27/100। तो इससे हमें क्या है, ये मिला, ये क्या इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितना है? 127, ठीक है। ये बस 800 रुपये मूलधन है, यहाँ मूलधन कितना है? 100 रुपये है, विसर्जन निकालना है तो गुणा कर दीजिए, तो 8 सत्ते 56 और 8 दूनी 16, 5 21, 8 एकम 8 2 10, 1016 रुपये। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों आज जो है आपका टाइप 3 तक जो है सकुशल समापन हो गया है, और हम लोगों ने जो है 100 से ऊपर क्वेश्चन बनाना सीख लिए हैं। तो इतने में आपको अंदाज़ा पड़ने लगा होगा कि क्वेश्चन कितने से कैसे बनते हैं, कैसे अप्रोच लगते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कैसे ट्रैक बनाए जाते हैं, कैसे अप्रोच लगाए जाते हैं, समझ रहे हैं? आप क्या है, इन क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन कीजिए, रटना नहीं है, आप जो है बार बार रिवीजन कीजिए, वीडियो से रिवीजन कीजिए, हमारे जो वीडियो है उनको देखकर रिवीजन कीजिए। फिर जो क्या है कि जो आपके पास जो बुक्स उनमें ये अप्रोच लगाइए, समझ रहे हैं, उनसे रिवीजन कीजिए। अभी क्या है, लेवल बढ़ता जाएगा सवालों का, समझ रहे हैं? तो इससे क्या है, जब आप बार बार सॉल्व करेंगे तो आपका चिंतन स्तर बढ़ेगा, सोचने की जो है आपकी लॉजिक लगाने की क्षमता बढ़ेगी। एक बार में किसी को नहीं आ जाता है। और वैसे हम इस तरीके से पढ़ाते हैं, अप्रोच समझाते हैं स्टार्टिंग में, पहली क्लास से ही जब कोई ज्वाइन होता है, कि 60 से 70% तो उसे समझ में आ ही जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, और बाकी का 100% जब हम सवालों को बनाते ना सिखाते हैं तो सवालों को बनाते बनाते वो 100% उसे आने लगता है। तो मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बच्चों को अब ये सवाल अच्छे समझ में आने लगे होंगे, अच्छे समझ में आ रहे हैं। तो जो बच्चे पहली बार हमारे क्लास को देख रहे हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें, और जिसे समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो पॉज करके टाइमिंग डाल दे, कमेंट्स बॉक्स में जाकर टाइमिंग डाल दे कि इस टाइमिंग पर ये वाला सवाल हमें समझ में नहीं आया, ये या इस नंबर का सवाल समझ में नहीं आया, ये कंसेप्ट हमें समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में वो आपको दोबारा समझा दिया जाएगा। और समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थम्स अप भेजिए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।